नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया, खास करके उसमें जो सब कैटेगरी बनाने की बात कही गई, उसके बाद क्रीमी लेयर का जो जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था, उसको लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया तमाम संगठनों की तरफ से। देश के अलग अलग हिस्सों में इसका थोड़ा बहुत असर जरूर दिखा, लेकिन बिहार में और बिहार की राजधानी पटना में अच्छा खासा असर दिखा। सवाल बड़ा ये है कि आरक्षण को क्या, और कोर्ट का जो फैसला है उसका जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है, उसको क्या एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि सत्ता पक्ष तो यही कह रहा है, कम से कम केंद्र सरकार और बीजेपी के लोग तो यही कह रहे हैं, लेकिन दूसरा पक्ष एक तरीके से फिर से वही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इन सब के जरिए जो है वो आरक्षण खत्म करने की साजिश हो रही है, और एक तरीके से दबाव सुप्रीम कोर्ट पर ये डालने की कोशिश हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला, उसका फैसला पलटा जाए या सरकार इस पर कोई कदम उठाए। लेकिन इन सब के बीच पूरी कहानी क्या है? आखिर बिहार में इस पूरी बात को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों मचा हुआ है, वो समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी कुमार जितेंद्र ज्योति इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। जितेंद्र, असर तो भारत बंद का देश भर में हम देख रहे हैं, जिस मुद्दे पर ये हो रहा है बहुत ज्यादा असर सब जगह नहीं दिखा, लेकिन पटना में, बिहार के अलग अलग जिलों में जिस तरीके का असर हम देख रहे हैं, उसकी वजह को कैसे समझें? देखिए, जो प्रदर्शन सभी जगह चल रहा था, हमारे रिपोर्टर सभी जगह लोगों से हम लोगों ने एक टास्क दिया था कि इनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये किस काम के लिए आए थे। मतलब ये प्रदर्शन जो करने आए थे तो ठीक है, लेकिन इनका उद्देश्य क्या था, ये किस सोच के साथ आए थे। तो ये सवाल हम लोगों ने सभी जगह पूछा और सभी जगह से एक जवाब जो निकल के आया कि सभी को यही बताया गया था, जो जो भीड़ आई थी वो यही थी कि संविधान पर खतरा है और आरक्षण को खत्म करने के लिए संविधान में व्यवस्था की जा रही है, उसके कारण लोग आ रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि कितनी मतलब इसे क्या कहा जाए कि लोग इस तरह की सोच के साथ पटना में जो डाकबंगला चौराहा पे जहाँ पे हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुई, वहां पर तक जो लोग आए थे, राजधानी में जो लोग आए थे, उनके मन में भी, जब हम लोगों ने वीडियो पे भी बात की कई लोगों से, तो उसमें यही आया कि संविधान पे खतरा है, आरक्षण खत्म करने वाली है सरकार, इसके लिए आए हैं। जबकि जो जो फैक्ट है, जो इन लोगों ने आंदोलन प्रदर्शन जो भारत बंद का आह्वान किया था, उसमें भी स्पष्ट था कि SC ST के क्रीमी लेयर का जो मामला आया है उसको लेके। अब एक और गजब बात ये नजर आएगी आपको कि पूरे प्रदर्शन के दौरान क्रीमी लेयर का जिनका आरक्षण खत्म हो रहा है, वही लोग इस पूरी भीड़ में नहीं थे जिनसे आरक्षण छीन। मतलब इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसको सीधे सीधे शब्दों में समझे तो जो SC ST में जो एक तरह से धनवान है, या जो जो एक लेयर इस जगह पे आ गए हैं, एक अच्छी स्थिति में आ गए जो हैं, उसका फायदा ले चुके हैं, जिनकी गरीब पीढ़ियां और उसका फायदा ले चुके हैं उनका, लेकिन उसमें फैसला नहीं है, उसको लेकर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। हाँ, विचार किया जाना चाहिए, उसके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के इस पर ही आया है लोग। तो देखिए कि जो लोग, जिन लोगों के से कट रहा है, मतलब क्रीमी लेयर जिन में जो हैं, वो इस प्रदर्शन में कहीं नहीं थे। जिनको पढ़ा लिखा हुआ या उनके में से पढ़ा लिखा हुआ या इस तरह का कहा जाए कि संपन्न है, वो इस पूरे प्रदर्शन के दौरान नहीं थे। जो प्रदर्शन के दौरान थे उनको ठीक से पता भी नहीं था कि क्या है। हंगामा इसलिए हो गया कि हंगामा की दो दो वजह यहाँ पे रही कि प्रदर्शन के लिए बहुत स्पष्ट, पिछली बार जब भाजपा महागठबंधन की सरकार थी, तब भाजपा के लोग पिटाए थे। पटना में बहुत स्पष्ट रहता है कि आप जबरन नहीं करा सकते, एक छोटी जगह नहीं है कि आप जबरन कुछ करा लीजिए, और पिछली बार भी जबरन कराया जा रहा था और इस बार भी जबरन जो हो रहा था ना कि बंद, जिधर से हम गुजरेंगे उसको बंद कर लो। और इसमें पुलिस और प्रशासन को कुछ नहीं समझाया गया। एक जो बात हम लोगों के बीच, जो पुलिस और इसके बीच में चर्चा में आई कि इस धक्का धक्की में इन लोगों ने IAS IPS के साथ भी धक्का मुक्की की, और एक IPS को जब चोट लगी है उसके बाद मामला थोड़ा सा बिगड़ा और जो लाठीचार्ज की नौबत आई। तो समझिए कि लाठीचार्ज की नौबत आती है तो ऐसा हो ही जाता है कि अफरा तफरी मच जाए, और अफरा तफरी में जो IAS है उनको भी चोट, एक लाठी पड़ गई थी तुरंत, हालांकि वो गलती से पड़ी थी क्योंकि वो संभालने की कोशिश कर रहे थे, और इस भीड़ में कई बार लोग जो पिटाते रहते हैं वो भी संभालने की कोशिश का कुछ दिखाने लगते हैं। तो पुलिसकर्मी तो ऐसा समझ नहीं पाया, उसने एक लाठी चला दी थी, क्योंकि तत्काल इस पे उसको हटा लिया गया, उसके बाद माफी भी मांग गई। वो थोड़ा सा चका गए थे, SDM है यहाँ के। तो कुल मिला के यही समझिए कि पटना में जब जो भीड़ आई थी वो क्या थी, उसको हम लोगों ने लोगों से जानकारी ले ली, और जानकारी में यही बात आई, जो हर बार भीड़ भीड़ का कोई गणित जो है वो पूरा दूसरे तरह का था। और दूसरी जो तरह का था। ये ठीक ठाक बहुत अहम लोग बात थे आप कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जितेंद्र जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि नीतीश कुमार जिस
रिजर्वेशन में सब कैटेगरी की बात 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही कि सब कैटेगरी बनाई जाए उन वर्गों के लिए कि मान लीजिए अगर दलित हैं तो दलितों में भी ऐसे बहुत से वर्ग हैं जिनको वो लाभ नहीं मिल पाया। तो बिहार में जहां तक मुझे लगता है कि नीतीश कुमार महादलित को लेकर पहले ही ये वर्गीकरण कर चुके हैं, ये लगातार इस तरह की राजनीति हम बिहार में देखते रहे, क्या वो भी एक बड़ी वजह है इस तरह से सड़क पर लोगों के उतरने की वहां पर? नहीं, वो देखिए, जब नीतीश कुमार का ही कंसेप्ट था दलित और महादलित का, तो निश्चित रूप से वो एक बात तो लोगों के जहन में, यहाँ पर लोग दलित में भी महादलित एकदम स्पष्ट अपने आप को बताते हैं कि हम महादलित हैं, हम दलित हैं, इस तरह से बात करते हैं लोग। इसलिए कोई अजूबा नहीं है कि इस तरह की सोच इनके अंदर में जहन में है। और जब 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 इसका फायदा था, महादलित होने का फायदा मिल रहा था, वो अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों को बताया गया है कि आपको नुकसान होने वाला है, ये पहला स्टेप है जो बताया गया लोगों को, जो बातचीत में समझ में आया कि इन लोगों को बताया गया है ये पहला स्टेप है। पहले ये वहां से क्रीमी लेयर का कंसेप्ट लाके जो SC/ST से निकालेंगे, अपर जो उनमें जो अपर हैंड पे हैं उनको निकाल देंगे, फिर धीरे से उसी जो आरक्षण बचेगा, जो आरक्षण लागू हो जाएगा उनके बाद बाकी बचे हुए लोगों पे वही आरक्षण मान्य कर देंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी बातें बताई गई हैं लोगों को, जो लोग प्रदर्शन के लिए आए थे। इसलिए अभी हम लोग इसमें महादलित और दलित वाला जो नीतीश का कंसेप्ट है वो तो अपनी जगह पर है ही, उसका फायदा जहाँ पे लेना वो फायदा ले ही रहे हैं, लेकिन ये वाला में नुकसान बता के प्रदर्शन किया जा रहा था। और प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर लोग इसी कंसेप्ट के साथ आए थे, और सबसे ज्यादा लोग आए थे वो ठीक ये है। कह रहे थे कि भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को खत्म करने की पहली साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। जी। मुझे एक बात बताइए, ये जिस तरीके से, ये तो कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1 अगस्त को ये फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणियां की, ये जिस तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा बिहार, क्योंकि बिहार के हम ज्यादा बात कर रहे हैं, और जिस तरीके के बयान बिहार के नेताओं के आ रहे हैं, ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ने की कोशिश हो रही है, नैरेटिव ये बनाने की कोशिश हो रही है कि केंद्र सरकार जो है वो आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है, केवल महज राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। और आप भी बता रहे हैं ग्राउंड पर जो लोग धरना करने के लिए, बंद करने के लिए पहुंचे, उनको खुद ही जानकारी नहीं क्या कर रहे हैं वो। है ही, बस वही मैं कह रहा हूँ कि जो जो कंसेप्ट जो बताया गया उन लोगों को कि ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए ऐसा कराया जा रहा, मतलब अब अपने से जो कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए भीमराव अंबेडकर के बनाए जो मैं शब्द उन लोगों का ही शब्द बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए भीमराव अंबेडकर का बनाए हुए संविधान को खत्म करने की एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। देखिए, जो इसीलिए जो मुझे जो समझ में आया है कि इस प्रदर्शन के दौरान जो बड़े दिग्गज नेता नहीं सामने आए और नहीं उतरे, उसके पीछे भी एक मैं वजह जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था, और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से बचने के प्रयास में ज्यादातर बड़े दिग्गज हैं। आप पूरे प्रदर्शन के दौरान देखेंगे एक दो सांसद जो हैं वो एकदम अंत में, जब सब कुछ हो गया, सारी रामायण खत्म हो गई, तब वो पहुंचे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि चलो तुम भीड़ आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे हैं वाली बात हो रही थी। तो कहीं ना कहीं एक डर भी था सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरी बात कि एक नैरेटिव भी बनाना था कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो भाजपा के हिसाब से चल रही है, नरेंद्र मोदी के हिसाब से चल रही है। और यही चीज यहाँ पे दिखा भी, ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों के मन में जो बात आ रही थी वो यही थी। यह बात आप कह रहे हैं, और पूरी नैरेटिव की लड़ाई है, नैरेटिव बनाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। फैसला हालांकि सुप्रीम कोर्ट का था, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी में तमाम बातें कही हैं जिनको लेकर खास करके ये तमाम विरोध किया जा रहा है, जिन बातों का जिक्र करके। और जहां SC/ST में उपवर्गीकरण की बात है, आप अगर बात करें OBC की, उसमें आपको क्रीमी लेयर दिखाई देगा, उसमें आपको कोटे में कोटा दिखाई देगा, लेकिन SC/ST में नहीं है, उसको लेकर ये पूरा विवाद है। और जो क्या बिहार में स्थिति है, जितेंद्र बता रहे थे। बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। और आप भी देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर बने रहिए। धन्यवाद।